दोस्तों ये जेई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज़ का जो समेशन है दैट इज़ इक्वल टू एस, और इस एस की वैल्यू को हमें कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ पर ये जो एम और एन अननोन्स है इनकी वैल्यू लेस देन 3000 है और एम प्लस एन की वैल्यू फाइनली हमसे पूछी हुई है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले ट्राई नहीं किया हुआ है तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसके टर्म्स को देखते हैं, इसके टर्म्स में क्या पैटर्न है उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है ना वो बेसिकली इस तरह का है। ये एक नंबर है r+2 डिजिट का, जिसका फर्स्ट डिजिट 7 है, लास्ट डिजिट 7 है, और ये जो बीच के 8 डिजिट्स हैं सभी के सभी 5 हैं। ठीक है, और इसी तरह के नंबर्स को हमने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर 77 है, यहाँ पे 757 है। हम बीच में एक एक बार 5 को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, तो ये 99 टर्म्स का जो समीशन है वो हमें एस के इक्वल दिया गया है और इसी एस की वैल्यू को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनके टर्म्स के अंदर है ना एक कनेक्शन फाइंड आउट करूँगा। वो कनेक्शन किस तरह का फाइंड आउट करूँगा, आप ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास है ना कोई भी टर्म है, जैसे पहला टर्म हमारे पास 77 है, दूसरा टर्म हमारे पास 757 है, नेक्स्ट टर्म 7557 है। तो हमें ये दिख रहा है कि हर एक टर्म जो है ना वो एक डिजिट ज़्यादा का है। जैसे फर्स्ट टर्म 2 डिजिट का है, ठीक है, सेकेंड टर्म 3 डिजिट का है, नेक्स्ट टर्म 4 डिजिट का है, अगला टर्म 5 डिजिट का होगा। तो ये एक पैटर्न है इनमें कि हर एक टर्म में एक डिजिट ऐड होती जा रही है और वो जो डिजिट ऐड हो रही है वो भी बीच में 5 ही ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक पैटर्न आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो पैटर्न ये है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें 13 माइनस कर दूँ तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। एक बार चेक करते हैं। जैसे इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इस नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 आएगा और उसमें से 13 को माइनस कर लेंगे तो हमें 757 मिल जाएगा। इसको चेक करिए। तो ये पैटर्न अगर हमें मिल जाता है इस सीरीज़ का, उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाता है। ठीक है, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। ये जो आपके पास नंबर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक 7 है, लास्ट में एक 7 है और बीच में r टाइम्स 5 है। इस नंबर का नाम मैं रख देता हूँ TR। ओके, और अगर ये नंबर TR है तो जो मैंने अभी अभी आपको एक पैटर्न समझाया है उस पैटर्न को हम लोग एक बार चेक करते हैं। उस पैटर्न का मतलब ये है कि अगर मैं इस TR नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो होगा क्या, लास्ट में 70 आ जाएगा। 10 TR का मतलब क्या होगा, 10 TR का मतलब होगा कि 7 के बाद आपके पास r टाइम्स 5 तो था ही, एक 7 था, ये TR था और TR में हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो TR के पीछे हम एक 0 लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इस नंबर में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते ही ये जो नंबर बनेगा, ये लास्ट में जो 70 है ना उसमें से हम 13 को माइनस करेंगे तो ये 57 बन जाएगा लास्ट में। तो इसका एक डिजिट भी इंक्रीज हो जाएगा और वो डिजिट भी जैसा हम चाहते थे वैसा ही इंक्रीज होगा। तो ये नंबर 57 बन जाएगा। और ये जो डिजिट्स आ रही हैं, ये 5 कितनी बार आ रहे हैं इस नंबर में, ये r+1 बार आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा करने से मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है TR+1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इसके टर्म्स के अंदर एक लिंक जो है वो मिल चुका है। और वो लिंक क्या है कि अगर हमें कभी भी TR+1 निकालना है तो हम पुराने वाले टर्म में, उसके प्रीवियस टर्म में 10 को मल्टीप्लाई करके 13 को माइनस कर लेंगे तो हमें TR+1 मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है। अब जो सीरीज़ थी अपने पास, जो सीरीज़ S थी, हम उस S के बारे में बात करते हैं। जो सीरीज़ हमारे पास S थी उसमें पहला टर्म 77 था, उसमें बीच में एक भी 5 नहीं था तो वो टर्म T0 बोला जाएगा। फिर 757 था, उसको T1 बोलेंगे। फिर 7557 था, बीच में 2 बार 5 आ गया तो उस टर्म का नाम पैटर्न के हिसाब से T2 हो जाएगा। और ऐसा हमें T98 तक करना है, क्योंकि जो लास्ट टर्म क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था उस टर्म में जो 5 था वो 98 टाइम्स था दोनों 7 के बीच में। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं सीरीज़ के अंदर, वी कैन काउंट कि ये 0, 1, 2 से लेके 98 तक का जो काउंटिंग है उसमें 99 टर्म्स बनेंगे। तो ये अपना सीरीज़ S है। अब मैं इस रिलेशन को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये रिलेशन में मैं r की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 से लेके 98 तक पुट करूँगा ताकि मुझे इन नंबर्स के समेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके, तो मैं r की वैल्यू को सबसे पहले पुट करता हूँ 0, फिर पुट करूँगा 1, फिर पुट करूँगा 2 और लास्ट में पुट करूँगा 98। और ये चीज़ मैं यहाँ पे नेक्स्ट में पेज पे पुट करने जा रहा हूँ। r को 0 पुट किया, वी विल गेट T1 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स T0 माइनस 13। ऐसे पुट करते जाइए। T2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स T1 माइनस 13। T3 इज इक्वल टू, r को अब 2 पुट करते हैं तो T3 इज इक्वल टू 10 टाइम्स T2 माइनस 13 एंड सो ऑन। लास्ट में r को 98 पुट करेंगे ना तो यहाँ पे T99 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स T98 माइनस 13 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये ना टोटल 99 इक्वेशंस हैं और हम क्या करने वाले हैं, हम इन सभी 99 इक्वेशंस को आपस में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में T1 T2 से लेकर T99 तक का प्लस है, जबकि अब एस सीरीज़ को अगर याद करोगे तो वो T0 से T98 तक थी। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर एक T0 प्लस कर दूं और एक T0 माइनस कर दूं, ठीक है, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, T0 प्लस किया T0 माइनस किया, लेकिन ये जो T0 से T98 टर्म्स तक का जो प्लस है ये अपने पास S बन जाएगा, ठीक। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले इनका एडिशन करते हैं। इनके एडिशन में 10 कॉमन आ जाएगा और T0 T1 T2 से लेकर हमारे पास T98 तक का प्लस आ जाएगा, जो कि सीरीज S के सम के इक्वल ही आएगा। और ये जो -13 है बच्चे, ये अपने को मिलेगा 99 टाइम्स, तो 99 इंटू 13 हम नेगेटिव में लिख देते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1287, ठीक। तो अब ये पूरी जो इक्वेशन बनी है इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमारे पास सीरीज S है, ये वाला टर्म भी हमारे पास सीरीज S है, तो मैं लिख सकता हूँ कि S प्लस T99, फिर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक माइनस में T0 भी है और T0 का मतलब है 77 जो हमने माना हुआ है, बीच में एक बार भी 5 हमें नहीं लिखना है, तो -77 ये T0 की वैल्यू है, इज इक्वल टू 10 टाइम्स यहाँ पर भी S आया हुआ है और माइनस में 1287 आया हुआ है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो मुझे लगता है कि 9S की जो वैल्यू है वो हमारे पास T99 प्लस 1287 माइनस 77 के इक्वल आ जाएगी, ओके, क्योंकि ये S उस तरफ जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9S आ जाएगा और ये इस तरफ आकर के 1287 पॉजिटिव में बन जाएगा। और फाइनली S का आंसर जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था T99 प्लस ये आप माइनस करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको 1210 और डिवाइडेड बाय 9, इस तरह का आंसर हमें मिल जाएगा। और इसका आंसर जो क्वेश्चन ने दे रखा था वो T99 प्लस m/n दे रखा था, जहाँ पे m और n दोनों नंबर्स 3000 से कम होने चाहिए, जो कि डायरेक्ट कंपैरिजन से हमें समझ में आ भी रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में m की वैल्यू 1210 आ गई है और n की वैल्यू 9 आ गई है। क्वेश्चन में m प्लस n का वैल्यू पूछा हुआ है, जिसका आंसर अपने पास 1219 आ जाएगा। तो बच्चों ये सॉल्यूशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको AGP के तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा तो हमें रिलीफ रहता ही है कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते। ओके, तो थैंक यू सभी बच्चों को। अगर आप ऐसे ही और JEE एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस JEE एडवांस में आए हैं उनका कुछ बेटर सॉल्यूशन अगर मेरे पास होगा तो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहूँ। ठीक है जी, थैंक यू।